हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि सभी जानते हैं, वीडियो का एग्जाम आपका आने वाला है 26-27 जून को। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके हिंदी के टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस ला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो आज बारी है हमारे किसकी? आज तद्भव तत्सम की बारी है। तो चलिए फटाफट तद्भव तत्सम के जितने भी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें जान लेते हैं, एक ट्रिक जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ तत्सम आ सकता है, कहाँ कहाँ तद्भव हो सकता है, मतलब पहचानने में आपको दिक्कत ना हो ऑप्शन में आए तो चलिए पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको तद्भव तत्सम दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, प्राय तत्सम में छ तथा तद्भव में ख का प्रयोग होता है। ये नहीं कह सकते आप कि छ जो है वो ख में परिवर्तित हो जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि छ जो है जहां पे आ रहा है वहां पे वो ख का प्रयोग किया जा रहा है तद्भव में। जैसे अक्षी हो गया, तो अक्षी का क्या हो गया? आंख हो गया, ठीक है। छार का खार हो गया, छीर का खीर हो गया, इच्छू का ईंख हो गया, इधर कुक्षी का कोकल कोख, और तीक्ष्ण का तीखा। तो यहाँ पे ये चीज आपने देख लिया। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड चीज क्या है। अब देखिए, जो प्रायः का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, अपवाद भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तत्सम शब्द में व अगर आता है तो तद्भव में ब आ रहा है। जैसे वाणिक में क्या है? वणिक में क्या है? बनिया, तद्भव इसका। वानर में बंदर, वर यात्रा बारात, वर्षा बरसा, विवाह ब्याह, विद्युत बिजली, वक बगुला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं व से ब में कन्वर्ट हुई हैं चीजें। चलिए नेक्स्ट आइए। अब यहाँ देखिए, प्रायः तत्सम में श तथा तद्भव में स, ठीक है, तालु वाला श, इसके बाद तद्भव में दंते वाला श। तो बताइए फटाफट। तो देखिए, शाक का साग हो जाएगा, कन्वर्ट चेंज हो रहा है ना, ठीक है। सुख का सुआ, स्वसुर का ससुर, शुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ देखिए, प्रायः तत्सम में अगर यह आ रहा है तद्भव में ज आ जा रहा है। जैसे युवा का क्या हो जाएगा? जवान या जवां। योग का जोग, युग का जुग, यत्र का जहां, यम का जम, ठीक है, यम है हम, ठीक है, वहां पे यम का जम आ जाएगा। योगी जोगी, यूथ, जत्था, यदा का जब, जजमान, यजमान का जजमान। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें जो है आपके पहचानने में आसानी कर सकता है, आसान कर सकता है पहचानने के लिए क्वेश्चंस में। अब देखो, ये सत्य है कि री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है, ठीक है। जैसे चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्द में होता है, लेकिन वहां पे भी कई सारे अपवाद हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ कुछ तत्सम जिसमें हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। जैसे श्रृंगार, देखिए री है ना श्री के नीचे, तो श्रृंगार हो जाएगा। घृणा का घिन, श्रृंग का सींग, वृद्ध का बूढ़ा, मातृभार्या का भाभी, घृत का घी, मृतिका का मिट्टी, गृहिणी का घरनी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, त्र के रूपों का भी जो है प्रयोग तत्सम में मिलता है। त का जो प्रयोग है तत्सम में मिलता है, त के रूप भी हैं, ठीक है। जैसे तत्सम, तद्भव, रात्रि, रात, राजपुत्र, राजपूत, सूत्र, सूत, पुत्र, पूत, मित्र, मति, मीत, सॉरी मति नहीं मीत, पत्र का पत्ता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है? चंद्र बिंदु का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। देखो, चंद्र का क्या है? चांद, चांद में आपका क्या तद्भव चंद्र बिंदु आ रहा है। पंच में पांच, पांचवा में भी चंद्र बिंदु आएगा, वहां पे भी और पा पे भी, ठीक है। ये क्वेश्चंस में एक प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। लंग का लंगड़ा, मुख का मुंह, पुच्छ का पूंछ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपके इसके अंतर्गत आती हैं। एक और है, देख लीजिए, प्रायः र के रूप जो है ये भी तत्सम शब्द में ही आते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूं। देखिए यहाँ पर र का जो रूप है ना, वो देखिए इस तरह से। ताम्र में देखिए, है ना, तो तांबा, प्रस्तर का पत्थर, स्वर्णकार सुनार, स्पर्श का परस, और व्याघ्र का बाघ, द्विपहरी का दोपहरी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपने देख लिया है, अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। तो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या से क्या है। वैसे संस्कृत समझ के रखिएगा, जहां बोलने में थोड़ी कठिनाई हो वो आपका तत्सम शब्द आ जाएगा। जहां बोलने में थोड़ा सा आसानी हो, है ना, घर जैसा लगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पर आपका तद्भव हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हम अपने। हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है। कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है? अग्नि क्या है? तत्सम है। अग्नि का क्या हो जाता है? आग हो जाता है, ठीक है। अग्नि का क्या हो जाता है? आग। एक सेकंड दीजिए मुझे, थोड़ा इसको बड़ा करना।
अग्नि का आग, वत्स का क्या हो जाता है, वत्स का बच्चा हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए आ जाते हैं। और फूल का क्या हो जाता है, फूल का आपका पुष्प हो जाता है। क्या हो जाता है, पुष्प हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए एक चीज और रह गया आपका, ये चतुर्दश जो है, 14 तो आप सभी जानते हैं, चतवारी का आप सभी जानते हैं, चौराहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यहां लिख लीजिए। निम्न में से तत्सम शब्द है पहिया, आटा, खटिया या कृपा। इसमें से बताना है आपको कि तत्सम शब्द कौन सा है। सिंपल सी बात है, कृपा जो है आपका तत्सम शब्द है। क्यों, इसका तद्भव क्या होगा, कृपा। क्या होगा, कृपा जो लिखते हैं ना, कृपा, ये क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। और बाकी पहिया, खटिया और जो आटा है, ये क्या है, ये सब आपका देशज शब्द है। क्या है, ये तीनों देशज है। और ये आपका डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, इसको थोड़ा सा और जो है ऊपर कर देते हैं। हाँ, कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है, खीर, सपत्नी, सत्तू, घोड़ा। घोड़ा का सभी जानते हैं क्या होता है, घोटक होता है। क्षीर का क्या जानते हैं, क्षीर का खीर जानते हैं। ठीक है, और सत्तू भी आपका तद्भव के रूप में ही आता है। तो सपत्नी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। सपत्नी तत्सम है तो सौत इसका क्या हो जाएगा, तद्भव, सौत तद्भव हो जाएगा। ठीक है, क्षीर, घोटक। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तद्भव नहीं है मतलब तत्सम की बात कर रहा है। तो आम का क्या हो जाता है, तत्सम, आमर हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है, हस्त हो जाता है। ठीक है, दूध का क्या हो जाता है, तत्सम, दुग्ध हो जाता है। लेकिन यहाँ मयूर जो है ये तद्भव नहीं, तत्सम, तद्भव नहीं है, तत्सम है। इसका जो तत्सम हो जाएगा, जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। स्कंद का तद्भव क्या होगा, स्कंद क्या है, कंधा। ठीक है, ये ध्यान देखिए। हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा, हरिद्रिका। नेक्स्ट आइए, हरिद्रा। देखिए आगे हरिद्रा का क्या है, हरिद्रा का हल्दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हल्दी जो है एक इसका जो अर्थ होता है क्या, बलराम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका योग रूढ़ शब्द है। हलधर क्या है, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ा ना हमने, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, योग, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। शलाका का तद्भव रूप क्या होगा, शलाका का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए फटाफट। शलाका बिल्कुल सिंपल है, यस, सलाई। क्या हो जाएगा, सलाई। यहां पर बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है किस समूह में, सब तत्सम हो, ऐसा बताइए आप। बताइए, 9वें का आंसर करिए। बिल्कुल सही। आपका जो चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज है, ये कोई भी शब्द तद्भव शब्द नहीं है। ये सभी क्या है, देश शब्द हैं। कॉलेज को अगर ले लीजिए तो कॉलेज तो आप सभी जानते हैं अंग्रेजी वाला शब्द है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है, मीत का आप सभी जानते हैं, मित्र का तद्भव है ना। हस्त का हाथ, ठीक है, सभी जानते हैं। और पीला, पीत आप सभी जानते हैं। लज्जा एक तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा, लाज। हस्त तो है ही तत्सम, तो यहाँ आंसर क्या हो गया हमारा, मीत शब्द आंसर हो गया, क्योंकि मीत क्या है, तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा मित्र होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। और लज्जा का तो आपने लाज देख ही लिया ना, पीत का पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तत्सम शब्द कौन सा है, सुआ, पुष्प, पलंग या पिया। तो तत्सम शब्द बताना है आपको इसमें से। देखिए, जो पुष्प है ये तत्सम शब्द है। पुष्प का जो तद्भव होगा फूल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी सुआ का अगर देखें तो सुआ का सुख होता है, क्या होता है, सुआ का सुख होता है। पलंग का पर्यंक होता है। पिया क्या होता है, पिया का आपका प्रिय होता है, क्या होता है, प्रिय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अदरक का अदरक, अमी का अमृत, अमीय भी होता है अमृत का। ठीक है, अनाड़ी का अनार्य, बिल्कुल सही है, सारी चीजें सही है। बस आत्मा क्या होता है, आत्मा का आप होता है।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आत्म का क्या होता है, आत्म का आप होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अपना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अपना का आत्मन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्मन। अपना का अगर तत्सम रूप देखें तो आत्मन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आइए, कौन सा शब्द यहां तत्सम नहीं है, चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन, फाल्गुन, यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, चैत। तत्सम से नहीं बल्कि क्या है, तद्भव है। तत्सम क्या हो जाएगा, चैत्र। चैत्र क्या है, तत्सम है। चैत्र और ज्येष्ठ का आप देख ही लियो, जेठ होता है, फाल्गुन का फागुन होता है, आषाढ़ का आषाढ़ होता है, ठीक है। ये मैंने तत्सम से तद्भव बताया, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, चैत्र का चैत्र हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, आषाढ़ का आषाढ़ हो गया, ठीक है, फाल्गुन का फागुन हो गया। ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जेठ नहीं होता है, जेठ होता है, यह हट जाएगा यहां से, जेठ। वर्तनी में भी शुद्धि अशुद्धि का आता है, तो ध्यान दीजिएगा। कौन शब्द तत्सम नहीं है, नरक लिखा हुआ है, स्वर्ग लिखा हुआ है, खग लिखा हुआ है, पुहुमी लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तत्सम ना नरक है ना पुहुमी है, क्योंकि नरक का तत्सम सभी जानते हैं क्या होता है, नरक होता है, ठीक है ना। और खग तो आप सभी जानते हैं, और पुहुमी भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, पुहुमी पृथ्वी भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन शब्द जो है तत्सम नहीं है, पुष्प, सुमन, पुहूप या प्रसून। तो यहाँ पे तत्सम कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो यहाँ पे पुहूप है ना, वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या होगा, पुष्प होगा। और बाकी जो पुष्प, सुमन, प्रसून दिए हैं, ये इसी के ही आपके क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोल लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पुहूप इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, नग्न, नंगा, ठीक है, बताइए फटाफट। कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, ये पूछा है। तो जो ने है, नेह क्या तत्सम होता है, स्नेह होता है, क्या होता है, कनेक्ट करिएगा, ने से स्नेह होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ने से स्नेह, ये चीज होता है, ओके। अब बाकी क्षमा का क्या होता है, क्षमा, छतरी वाला आ जाएगा, क्षमा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नख का क्या हो जाएगा, नख का आपका नाखून हो जाएगा, नख का क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम है, दीपावली, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दिवाली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, बाकी धरती का जानते हैं तत्सम क्या होगा, धरित्री होगा, नेवला का नकुल होता है, और नाच का नृत्य होता है, नृत्य, ठीक है, नकुल, धरित्री, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कौन सा शब्द यहां पर तत्सम नहीं है, प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान या प्रतिबिंब। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रतीत क्या है, तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, प्रतीत का ही तद्भव प्रतीत होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या आंसर हो गया आपका, प्रतीत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए, कौन सा शब्द यहां पर उद्भव है, सॉरी तद्भव है, उल्लास, निश्वास, उच्छ्वास या फिर आपका उजास, ये बताना है आपको। देखिए जो उजास है, ये शब्द तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, उज्जवल होगा। उज्जवल का तत्सम, उज्जवल का जो तद्भव है उजास होता है, ये ध्यान रखना है। उल्लास का तद्भव क्या होगा, हुलास होगा, और उच्छ्वास का उसास कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ क्या आंसर हो गया हमारा, बिल्कुल उजास इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द यहां तत्सम नहीं है, किसन, कटि, कर्क या कृषकाय। क्या बोला है, तत्सम नहीं है, यानी तद्भव की बात कर रहा है। तो किसन जो है वो तद्भव है, क्योंकि क्या होता है, किसन का आप तत्सम जानते हैं, कृष्ण होता है, क्या होता है, कृष्ण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कटि का क्या होता है, कटि का आपका कमर होता है, क्या होता है, कमर, कटि का ध्यान रखिएगा हमेशा, कमर होता है। और कर का सभी जानते हैं, कर का मतलब ही केकड़ा होता है, केकड़ा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है यानी ये पूछ रहा है। तो दांत तो तद्भव है, दंत तत्सम आ जाता है इसका, आंख का अक्षी आ जाता है, ठीक है, कान का कड़ आ जाता है। अधर का क्या आता है? अधर देखिए, अधर दो चीज होता है, जैसे कि आपका जो ओष्ठ है, ओष्ठ, अधर भी तत्सम में आएगा, तो अधर और ओष्ठ दोनों तत्सम में आएंगे, होंठ जो इसका तद्भव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, होंठ, ठीक है, होंठ हो जाएगा। कौन सा शब्द यहां पर तत्सम नहीं है यानी तद्भव है? धृष्ट, पानी, पानी, पंख या पृष्ठ, यहां पर कौन सा जो है आपको तत्सम नहीं है? बिल्कुल सही, पानी माने चमक होता है, ये तत्सम शब्द नहीं है आपका, ठीक है। बाकी जो धृष्ट है, ढीठ कहते हैं उसे, ठीक है, और पृष्ठ है, पीठ कहते हैं उसे, और आपका जो पंख है उसे पांख कहते हैं, चंद बिंदु लग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धृष्ट का ढीठ। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, उपखान जो है, उपखान तत्सम नहीं है, बाकी सावक, नायक, गायक, ठीक है, गवैया जिसे बोलते हैं गायक में, ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट आइए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है ये पूछा है, तो तद्भव ये तद्भव नहीं है, तद्भव क्या है? तद्भव एक तत्सम शब्द है, ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? वही चीज वही नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, बाकी जो उपाजना का तत्सम क्या, उपजना का तत्सम क्या हो जाएगा? उत्पद्यते, उबालना का तत्सम उद्वालना, ठीक है, द के नीचे वो आ जाएगा उद्वालना। नेक्स्ट आ जाइए, प्रश्न नंबर 26, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? उर्वर, कोंकण, उलझन या फिर कोड़, ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, उलझन जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी जो उर्वर है, कोंकण है, कोड़ है, ये सभी आपके तत्सम के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो अभी हमने बात की ना, पाहुना जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी पार्श्व, पाषाण, पिटक, ये सभी क्या है? ये सभी आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। पार्श्व का अगर तद्भव देखा जाए तो पास होता है, पाषाण का तो आप सभी जानते हैं पत्थर, प्रस्तर का भी पत्थर होता है, पाषाण का भी पत्थर होता है, ठीक है, और पिटक का पिटारा होता है, ये सभी आप जानते हैं। पाहुना का क्या है? पाधुड़ा, पाधुड़ा, ठीक है, पाहुना का पाधुड़ा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, या पत्थर हो गया आपका, पार्श्व का पास हो गया, ठीक है, और पिटक का क्या था? पिटारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा शब्द यहां पर तत्सम है? छाया, छाता, छेद या छुरी, तत्सम पूछा है, तो बताइए फटाफट। बिल्कुल 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 सही, छुरी यहाँ पर, छाया जो है यहाँ पर ये तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी छाता, छेद, छुरी, ये सभी आपके तद्भव के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, यहाँ पर जो छाया है वो किसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका जो तद्भव क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा, वहां चंद्र बिंदु आएगा, इसलिए वो तद्भव है आपका, छा हो जाएगा, ठीक है। छाता का छत्र आपका हो जाता है, छुरी का छुरिका हो जाता है, ठीक है, छेद का छिद्र हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा शब्द यहां पर तत्सम नहीं है? पक्ष, साई, वायु या राजा। तो राजा सभी जानते हैं, राजा का तत्सम क्या होता है? राजा एक तत्सम है, ये राय जो है तद्भव हो जाएगा। वायु का हवा, ठीक है, ये सभी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आइए, और जो साई तद्भव तो है ही आपका, तत्सम नहीं है। साई का मतलब क्या होता है? स्वामी, क्या होता है? स्वामी, स्वामी क्या है? तत्सम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और पक्ष का सभी जानते हैं, पंख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, कौन सा शब्द तत्सम है? मछली का सभी जानते हैं तत्सम क्या होगा? मत्स्य होगा, ठीक है। अमूल्य का अनमोल, मां का माता, ठीक है, ये सभी आप जानते हैं। अनमोल का अमूल्य, केला का कदली होता है। यहाँ शब्द तत्सम कौन सा है? तो यहाँ पर जो अमूल्य है वो तत्सम है, इसका तद्भव अनमोल हो जाएगा। और माँ का माता आप सभी जानते हैं, और मछली का मत्स्य मैंने बता दिया। केला का रह गया था, वो कदली हो जाता है, क्या हो जाता है? कदली, कदली तत्सम है अपने आप में, ये ध्यान रखिएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं
जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? जब विकसित होते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं, जब ज्यों के त्यों रहते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो तत्सम से तद्भव में आने के बीच वाला जो होते हैं वो तद्भव अर्ध तत्सम कहलाते हैं। और जो भाषा गांव वाली जो अपनी यहीं की भाषा है देश की, वो देशज कहलाता है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द में वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हमने बात की थी, अर्ध तत्सम कहलाते हैं। कौन सा शब्द यहां तत्सम है बताइए? चक्र, छेद, छेद का क्या था? छेद का छिद्र हमने बताया था ना, छिद्र। ठीक है, चांद का चांद, चंद्र बोल लीजिए, चांद का चंद्र, छत का छत्र। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? बिल्कुल सही, चक्र ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चक्र आपको पता ही है, चा क्या चक्कर है ना, वो आपका चक्र का होता है। ठीक है, तद्भव, चा क्या चक्कर, तद्भव इसका हो जाएगा। कारज, तो देखिए ये वैसे तो अर्ध तत्सम है, कार्य और काज, काज तद्भव हो जाएगा आपका और कार्य तत्सम हो जाएगा, और जो अर्ध तत्सम है यानी बीच वाला जो है वो कारज हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम देखिए इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार ये सही है, इसका तत्सम ये हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है ये बोला है, फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही, जो आपका कूची है, क्या है? कूची, ये तत्सम नहीं है। कुर्चिका क्या है? कुर्चिका तत्सम है, कुर्चिका जो है इसका तत्सम है, ये ध्यान रखिए। कपाट का आप सभी जानते हैं, कपाटा क्या होता है? किवाड़ होता है। कपाटा क्या होता है? किवाड़। और कीटक का कीड़ा, कीटक का कीड़ा। और कुम्हार, कुंभकार का कुम्हार, कुंभकारा क्या है? कुम्हार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द यहां पर तत्सम है? 16, सोता, शोभन या सोना, बताइए। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, यहाँ पे जो शोभन है, क्या शोभन, ये आपका तत्सम स्वरूप है। ठीक है, ये ध्यान रखना। शोभन का जो तद्भव होता है वो होता है सोहन। क्या होता है? सोहन। शोभन क्या होता है? सोहन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और बाकी 16 का सोडस हो जाएगा, सोडस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट दीजिए मुझे, ये ऐप खुल जा रहा है बार बार। तो क्या हो गया हमारा? सोडस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सोता का क्या हो जाएगा? स्रोत, सोता का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, और सोना क्या हो जाएगा? स्वर, तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा शब्द यहां पर तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर या चार। देखिए मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। प्रिय का पिय होता है। ठीक है, सभी जानते हैं, पिया, प्रिय का पिय। और चार का चतुर्थ क्या होता है? चार का आपका चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, और प्रिय का पिय हो जाएगा, और चतुर्थ का चार, मयूर का मोर। और ये पिय, और ये पिया जो है प्रिया का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। कौन सा तो तत्सम नहीं? तत्सम नहीं की बात कर रहा है। वचन, तिक्त, चार, सलाका। तो चार क्या है? तत्सम नहीं है। चतुर्थ इसका तत्सम होता है। चतुर्थ क्या होता है? चतुर्थ इसका तत्सम होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बाकी क्या बचा? अब वचन सभी जानते हैं, वचन, वचन। सलाका का क्या होता है? सलाका का सलाई होता है, सलाका का सलाई। ठीक है, और वचन का वचन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो तिक्त है, तीखा होता है। क्या होता है? तीखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम शब्द क्या है? कुक्कुर क्या होता है? कुत्ता।
तद्भव क्या होता है, कुत्ता। ठीक है, कोयल का आप सभी जानते हैं, कोयल किसे कहते हैं, कोयल कहते हैं कोकिल। क्या होता है तत्सम कोयल का, कोकिल, कोकिल। ठीक है, और लाख का क्या होता है, लाख का आपका लाक्ष होता है, लाक्ष। ठीक है, भीतर को क्या बोलते हैं, भीतर को बोलते हैं अब अभ्यंतर, हाँ अभ्यंतर बोलते हैं, अभ्यंतर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। दही क्या है, दही आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। दही क्या आएगा, अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बच्चा आप सभी जानते हैं, वत्स होता है, कान का कर्ण होता है। ठीक है, और रात्रि का क्या होता है, रात होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 42। ये तो वत्स लिख ही लोगे यार, है ना, रात, कर्ण। कौन सा शब्द यहां पर तत्सम है, गधा, गर्धव। ठीक है, गाय, गौ, क्षेत्र का खेत, तो क्षेत्र क्या है, तत्सम है, खेत उसका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और घर का तो गृह होता ही है, क्या होता है, गृह होता ही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 43। तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए यहां पर शिखा जो है तत्सम शब्द है, बाकी चंदा, रात, बात ये सभी आपके तद्भव के अंतर्गत आएंगे। चत्वारी, अढ़ाई, बैन, मोर, मोर का क्या होता है, मयूर। क्या होता है, मोर का मयूर होता है। ठीक है, और रात का रात्रि, चंदा का चंद्रमा। ठीक है, और बात का वार्ता, बात का क्या हो गया, वार्ता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी तो चत्वारी का तो आप सभी जानते हैं, चार होता है। ठीक है, तद्भव। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अढ़ाई जो बोलते हैं ना, अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब 2 और ढाई हो गया, जिसका अर्ध तृतीय बोलते हैं, मतलब 3 का तीसरे का आधा, इसलिए इसको अर्ध तृतीय बोलेंगे, अर्ध तृतीय बोलेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बैन का वचन भी है, आता है, वचन का वचन के साथ साथ बैन भी होता है इसका तद्भव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, मोर का तो मयूर आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो आंसर क्या हो गया, तत्सम शब्द कौन सा हो गया हमारा, बताइए। बिल्कुल सही, चत्वारी क्या है, तत्सम, 4 इसका तद्भव होता है। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है, आम, आम का तत्सम क्या होता है, आम्र। आलस्य का क्या होता है, आलस, मतलब आलस्य क्या है, तत्सम शब्द है। आग का अग्नि, आश्रा का आश्रय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, तत्सम शब्द को पहचानना है। बंदर का तत्सम क्या हो जाएगा, वानर। कारण यहां पर तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कारण। ठीक है, दूध का दुग्ध। ठीक है, और लोहा क्या हो जाएगा, लौह। ठीक है, कुछ छूट रहा है क्या अपना क्वेश्चन, हो गया ना। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। लोहा का तो समझ गया ना, लौ होता है। नेक्स्ट आ जाइए, 3 क्वेश्चन। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्ध तत्सम की बात किया तो अक्षर जो है ये अर्ध तत्सम है। ठीक है, अक्षर का आखर होता है। ठीक है, बच्चा का वत्स होता है। देव का क्या होता है, देव का आपका देवता हो जाता है। चलिए आ जाइए, तो पंख क्या हो गया, पंख का आपका पक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। तत्सम शब्द क्या है, माता, आंचल, या अमृत, या काठ। सभी जानते हैं अमृत तत्सम शब्द है। अमी या अमी या इस तरह भी अगर आ जाता है, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तत्वों के अंतर्गत आ जाएंगे। माता का माँ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। काठ का नहीं, माता का शायद आ जाएगा आपका मात्र, आ जाएगा ना, मात्र। देखिए माता और माँ तो एक ही साइड आएगा। ठीक है, काठ का काष्ठ क्या आ जाएगा, काष्ठ। काष्ठ, आंचल जो है अंचल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंचल। तत्सम इसका अंचल आ जाएगा। ठीक है, माता का तत्सम मात्र, काठ का तत्सम काष्ठ, आंचल का अंचल। मक्षिका मक्खी। ठीक है, मछली का मत्स्य, मिट्टी का मृत्तिका।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और मच्छर का आप सभी जानते हैं मशक, क्या होता है, मशक। नेक्स्ट आ जाइए, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, पनही, पनही का क्या होता है, उपानह, क्या होता है, पनही का तत्सम रूप उपानह होता है। पौड़ा का आप सभी जानते हैं पत्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक, तो तिलक एक आपका तत्सम शब्द है। टीका जिसे बोलते हैं ना, टीका, वो आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना। देखिए तत्सम शब्द तो कृष्ण है, बाकी सब इसके तद्भव आ जाएंगे, कान्हा, किशन, कन्हैया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अमी का तत्सम रूप, तो अमी का तत्सम रूप क्या होता है, अमृत होता है। इसका अमी है या ये भी अमी है, दोनों सही हो जाएंगे, अमी। तत्सम शब्द का चयन करना है, तैल जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन करना है तो गौ तत्सम शब्द हो जाएगा, और गाय इसका तद्भव हो जाएगा, गैया जो है देश शब्द हो जाएगा, और ये तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खेत का सही तत्सम चूज करना है आपको। खेत का ये क्षेत्र नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, क्षेत्र। चौकी, चौकी का क्या है, चतुष्पादिका, क्या है, चतुष्पादिका। चौपाया जो है ये चतुष्पद का तद्भव है, ये तद्भव है, ये तत्सम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और चतुष्कोण का चौकोर होता है, क्या होता है, चौकोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 11 एकादश, क्या होता है, 11 का एकादश आपका हो जाता है। नेक्स्ट आइए, काटना का तत्सम कर्तन, क्या हो जाएगा, काटना का कर्तन। आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड विजुअल बनाते हैं आपके लिए। एक सेकेंड वेट करिए, कौन सा शब्द तत्सम है बताइए आप। आज, आंख, अग्र, आग, तो सिंपल सी बात है, अग्र जो है आपका क्या है, अग्र आपका तत्सम आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अग्र तत्सम आ गया, अग्र का मतलब जानते ही हैं आप, बड़ा होता है। आज आंख, आंख का अक्षी, आग का अग्नि, ठीक है, अद्य का आज, सभी जानते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिनिमम क्वेश्चन ही लाए, 60 क्वेश्चन ही लाए, ज्यादा लाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इतना भी अगर आप कर लेते हो तो इसमें ऑप्शन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। और भी प्रैक्टिस करते रहिए, जितना पेपर आप करिए उतना अच्छा है। ये प्रैक्टिस सेट है केवल, इसलिए थोड़ा सा उसके साथ क्या नाम है, ट्रिक के साथ आपका लाया गया था, तो वो शुरू में जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।